वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। हमने देखो एपी जीपी कर लिया था। आज का हमारा न्यू टॉपिक है एचपी, राइट। आज हम एचपी करेंगे और उसके बाद सबकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। व्हाट इज एचपी? एचपी क्या होता है? मान लो हमें कोई भी टर्म सीक्वेंस में गिवन है ना, एपी की, अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल ऑफ एपी इज कॉल्ड दी एचपी। एचपी का मीनिंग क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, राइट। ये किसका रेसिप्रोकल है? एपी का। मान लो हमारे पास ए बी सी कोई भी एचपी में टर्म गिवन है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे एपी में। 1/a 1/b 1/c आर इन एपी। अब हमें एपी का फॉर्मूला पता है ना, ट्वाइस दी मिडिल टर्म किसके इक्वल होती है? फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो ट्वाइस किसका हो जाएगा? 1/b और 1/a प्लस 1/c, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2/b, और इसको अगर हम सोल्व करें c प्लस a अपॉन ac, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम आगे अगर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, या फिर हम इसको ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें, ये हमारा हो जाएगा 2ac a प्लस c और इधर हमारा b। ये b हमारा क्या हो गया? hp, या फिर है ना b सेकेंड जो मिडिल टर्म है। तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया? हमने ap से स्टार्ट किया था, ये हमारा किस फॉर्म में आ गया? hp में। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार मास्टर कैडर में देखने को मिलता है। क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि अगर ये टर्म्स है तो एचपी में क्या फॉर्म बनेगी, है ना। तो एचपी में क्या टर्म बनेगी हमारी? 2ac अपॉन a प्लस c। यहाँ पे b की प्लेस पे वो hp गिवन हो सकता है, b कुछ भी टर्म्स हो सकती हैं, ns, ठीक है। तो ये था हमारा hp के रिगार्डिंग। हम जैसे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास टर्म क्या होती है ap की? a प्लस n-1 d। तो अगर हमने इसको hp में लिखना है, hp क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ ap। तो ap की टर्म क्या थी? a प्लस n-1 d। तो जो hp किसके इक्वल होगा? रेसिप्रोकल ऑफ दी ap, राइट। तो अब हम देखो आगे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में समझेंगे। ये हमारा hp का था थोड़ा सा। बाकी ये सारा अगर इसको ap समझ आ गया, gp उसको hp का इजीली समझ आ जाएगा, ओके। अब देखो हमारा रिलेशन बिटवीन am, gm एंड hm। सबसे पहले तो am क्या होता है? हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की थी। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन, मैं इसको आपको तीनों को लिख लेती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको क्लियर हो जाए तीनों के बीच में डिफरेंस। हार्मोनिक मीन। अब देखो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? मान लो हम सबसे पहले मीन का मतलब देखो क्या होता है। मीन क्या होता है? कोई भी टू टर्म्स का सम, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स से हम डिवाइड कर देते हैं। ऐसे करते होते थे हम स्टैट्स में भी। तो अब देखो अर्थमेटिक मीन में सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन किसका देखेंगे? फर्स्ट पॉइंट, जब हमारे पास गिवन है टू टर्म्स, मान लो a एंड b टर्म्स गिवन है, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो इन टर्म्स का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? फॉर टू टर्म्स अर्थमेटिक मीन इज ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म और फर्स्ट एंड थर्ड का क्या हो जाएगा? सम। ये जैसे हमने hp के लिए सोल्व किया था, ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है ना, तो ट्वाइस टर्म्स के लिए सेम रहेगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो आपके पास जो अर्थमेटिक मीन है ये आ जाएगा, या आप इसको लिख सकते हो a प्लस b/2, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। 2 क्यों ले रहे हैं हम? ये क्या है हमारा n, जितनी ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स है उतना ही n हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स है तो n कितना आ गया? 2। ऐसे ही अगर 3 टर्म्स है तो n कितना होगा? 3। ये हमारा क्या हो गया? अर्थमेटिक मीन। अब आगे आ जाओ ज्योमेट्रिक मीन पे। ज्योमेट्रिक मीन में क्या है? फर्स्ट पॉइंट, हम एक दूसरे से कंपैरिजन करके चल रहे हैं, इसके बाद इसके सेकंड पॉइंट पे आ जाएंगे। ऐसे आपको सब में क्लियर हो जाएगा डिफरेंस, राइट। यहाँ पे देखो gm हमने मान लो टू टर्म्स में फाइंड आउट करना है। फाइंड दी gm बिटवीन a एंड b। तो इसके लिए क्या होगा? जैसे
हमने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन किया था, सेकंड टर्म का स्क्वायर किसके इक्वल था, फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म, ठीक है, क्योंकि हम इसमें कॉमन रेशियो निकालते हैं ना, इसमें क्या था कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे हम रेशियो देखते हैं, तो रेशियो के अकॉर्डिंग हमारा ये फॉर्मूला बना था जब हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किया था। तो यहाँ से हमारा ज्योमेट्रिक मीन क्या निकल के आता है, दिस वन। दोनों में डिफरेंस पता लग गया, जी इज द ज्योमेट्रिक मीन, ये है हमारा अर्थमेटिक मीन, ये हो जाएगा, राइट। अब ऐसे हार्मोनिक मीन मैंने आपको अभी अभी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में फाइंड आउट करके दिखाया था कि अगर आपके पास 1/a है ना कोई टर्म है, हार्मोनिक मीन 1/h को लिख लेते हैं, टू टर्म्स गिवन है इन अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये हमारी AP है, इसका रेसिप्रोकल हो तो किसमें है, HP में, अगर HP में है तो उसका हार्मोनिक मीन हम H से डिफाइन करेंगे, अगर H से डिफाइन करना है तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, ट्वाइस ऑफ 1/h 1/a प्लस 1/b, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर h की वैल्यू आ जाएगी 2ab अपॉन a प्लस b, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और HM में क्या डिफरेंस है, राइट, जब आपको टू टर्म्स गिवन है उस केस में। अब देखो आपके पास जरूरी तो नहीं है कि हर बार टू टर्म्स आएंगी, थ्री टर्म्स, n टर्म्स तक भी आ सकते हैं, है ना, तो उस केस में हम डिफरेंस देखते हैं, ये आप साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि इट इज़ वेरी हेल्पफुल, जब आप सम सॉल्व करोगे तो उस इजली हो जाएगा आपको, अगर आपने नोट डाउन किया होगा, राइट, क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड्स हैं। अगर हमने कुछ भी इंसर्ट करनी है n टर्म्स, इंसर्ट n टर्म्स, n टर्म्स क्या है, कुछ भी हो सकती हैं, 3 4 5 6, है ना, मान लो आपके पास कोई भी AP गिवन है A, इसमें मैंने बोल दिया कि आपने 3 टर्म्स इंसर्ट करनी है AM की, A1 A2 A3, और ये AB गिवन है आपको, इसमें 3 टर्म्स इंसर्ट करनी है, ठीक है, आपको एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, इंसर्ट 3 टर्म्स, ठीक है, ये आपको गिवन है, ये भी मान लो आपको कोई टर्म गिवन है, B इज द लास्ट टर्म, इसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं, है ना, जैसे हम नॉर्मली करते आ रहे हैं। देखो इस केस में हमारा क्या हो जाता है, नॉर्मली हमारे पास AM में जो टर्म होती है A प्लस n-1d, है ना, n+1 टर्म होती है, लेकिन इसमें जब हम इंसर्ट कराते हैं टर्म्स, है ना, ये एक्स्ट्रा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये तो हमारी क्या होगी, फर्स्ट टर्म ना, अगर ये हमारी फर्स्ट टर्म है A होगी, अगर हम A1 को लिखना चाहें, दिस इज इसके बाद कौन सी टर्म है, सेकंड ना, तो इसको हम AP में सेकंड टर्म कैसे लिखते हैं, A प्लस d, आगे सेकंड के बाद थर्ड टर्म A प्लस 2d, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे A2 है, बट ये हमारी है कौन सी है, थर्ड टर्म, क्योंकि A भी तो है ना आगे, ये तो हमको गिवन है फर्स्ट टर्म, उसके बाद ये सेकंड, उसके बाद ये थर्ड, उसके बाद ये फोर्थ, और ये टोटल 5 टर्म्स, राइट। तो ऐसे हम इसे करते जाएंगे, A3 को अगर हमने फाइंड करना है A प्लस 3d। अब देखो इन केसेस में D कैसे फाइंड करोगे, आप बोलोगे जी D हमने पीछे किया था फॉर्मूला AP में, वो था हमारा, देखो जब हम कोई भी टर्म फाइंड आउट करते थे, लेकिन यहाँ पे हमने ये खुद से इंसर्ट की है, कितनी 3 टर्म्स, राइट। तो अब देखो इस केस में हमने फॉर्मूला क्या लेना है, हमने जब हमने फाइंड आउट करना है ये वाला D के लिए, इसमें फॉर्मूला क्या लेंगे, B इज इक्वल टू, B हमारी कुछ भी L है, लास्ट टर्म है, तो हम उसमें क्या लिखते थे, A प्लस n-1d, लेकिन यहाँ पे n+2 टर्म्स लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा n+1d हो जाएगा, राइट। अब जब यहाँ से हम D का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, वैसे तो इसको करने की तो नीड नहीं होती, बट मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि फॉर्मूला कैसे बना है, तो आप इसको B माइनस A अपॉन n+1, डायरेक्ट आपने ये फॉर्मूला लर्न करना है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, कोई भी इंसर्ट करनी है AM में टर्म्स बिटवीन A एंड B, तो आपने D के लिए फॉर्मूला लगाना है B माइनस A ओवर n+1। n क्या होगा, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स आपकी इंसर्ट हो रही हैं वो n होगा, जैसे यहाँ पे 3 टर्म्स है तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 3, B इज द लास्ट वैल्यू, A इज द फर्स्ट टर्म। तो आप यहाँ से जब D फाइंड आउट कर लोगे तो यहाँ पे आप D की वैल्यू पुट करोगे, A1
1 आ जाएगा, ए आपको गिवन है, A2 के लिए फिर से D पुट करोगे और ये आगे, ठीक है, अप टू सो ऑन। ऐसे आप कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है AM जितने मर्जी अर्थमेटिक में इंसर्ट करवा लो बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको 7 टर्म्स इंसर्ट करने को बोल दी तो n क्या हो जाएगा 7, राइट। होप ये सबको क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं GM के केस में क्या होता है। अगर आपके पास ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कराना हो बिटवीन दी 2 टर्म्स, अब देखो हम AM में तो क्या देखते हैं कॉमन डिफरेंस, लेकिन GM में क्या देखते हैं, जब मैं इसके एग्जांपल करवाऊंगी आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। GM में हम क्या देखते हैं, हाँ जी बता सकते हैं। GM में हम कॉमन रेशियो चेक करते हैं ना, हमें पता कैसे लगता है कि कोई चीज़ AP में है या GP में है। GP में होगी कब, अगर हमारे पास कॉमन रेशियो आए, राइट। तो हम GM इंसर्ट करवाना है तो हम G को ऐसे लिख लेते हैं, G1 G2 अप टू सो कितने भी टर्म्स इंसर्ट करवा सकते हैं, राइट। तो इसके लिए कॉमन रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा, अब वो भी आप देख लो, ठीक है। जब हम ये इंसर्ट करवाएंगे इसके लिए कॉमन रेशियो का फॉर्मूला आ जाएगा B/A 1/n+1। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, n क्या हो जाएगा जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हम इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब बीच में ऐड हो रही हैं जितनी। मान लो उन्होंने बोल दिया इंसर्ट 4 नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा 4, b हमारी लास्ट वैल्यू यही है, ठीक है। क्योंकि हमें r ही चाहिए, क्योंकि r फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है ना, उसका तो हमें सब पता है। जैसे ये फर्स्ट टर्म होगी, उसके बाद ये G1 फाइंड आउट करना है। G1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा AR, G2 के लिए AR स्क्वायर। हमें लेकिन R कहाँ से मिलेगा, R तो यहीं से मिलेगा ना, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है R के लिए कि B/A 1/n+1, ठीक है। एंड जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो आप लिख सकते हो। अगर तो आपको क्वेश्चन आ रहा है जस्ट 2 टर्म्स का, लाइक A, G और B, है ना, एक टर्म इंसर्ट कराई, GM फाइंड आउट करना है इसका, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये वाला, है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी बोले कि n टर्म्स या 3 टर्म्स 4 टर्म्स इंसर्ट करानी है, तब उसके लिए आपने ये R का फॉर्मूला आपने ये लर्न करना है, ठीक है। R इज इक्वल टू, R क्या है हमारा, वही कॉमन रेशियो B/A और 1/n+1। n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स जितनी हमारी इंसर्ट हो जाएंगी, ठीक है। होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा आ जाता है HM का। मैं तीनों एक साथ इसलिए लेकर चल रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस भी क्लियर हो जाए, कहाँ पे क्या चीज़ का डिफरेंस आ रहा है, राइट। अब देखो नेक्स्ट है हमारा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में बस ये एक चीज़ लर्न रखनी है, बाकी सारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली है। जो इसमें D हमारा होता है A-B n+1D, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सॉरी n+1, यहाँ पे हमारा साथ में A भी आ जाता है। ये A भी क्यों आ जाता है, क्योंकि हमें पता ही हार्मोनिक मीन में HP में क्या होता है हमारा रेसिप्रोकल ऑफ AP, राइट। तो रेसिप्रोकल ऑफ AP इसलिए हमारी इसमें टर्म इस फॉर्म में आ जाती है। बाकी सारा सेम चलेगा जैसे वहाँ पे करते थे A+D A+2D, है ना। लेकिन यहाँ पे हमारी A टर्म क्या हो जाती है, जो रेसिप्रोकल वाली टर्म होती है वही लेते हैं ना, जो हमारी हार्मोनिक मीन में हो, राइट। AP का जो रेसिप्रोकल है दैट इज कॉल्ड दी HP। अब आ जाते हैं इनकी जो मेन प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ AM, GM एंड HM, ठीक है। इसकी जो सबसे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कह लो, है ना। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ज्योमेट्रिक मीन से, और वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा हार्मोनिक मीन से, राइट। और इनमें ये वाली इक्वालिटी कब होल्ड कर जाएगी, इक्वालिटी होल्ड व्हेन जो हमारा A इक्वल टू B होगा, तब जो हमारी ये टर्म्स है AM इक्वल टू GM हो जाएगा और HM। क्योंकि अगर हमारा, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं AM GM, A और B से ही फाइंड आउट करते हैं ना, A+B या A × B करना है या डिवाइड में करना है, ठीक है।
लेकिन जब हमारा ए बी ही इक्वल हो जाएगा तो हमारा ए एम जी एम एच एम में कुछ फ़र्क ही नहीं रहेगा। ये आपको लास्ट टाइम जो पेपर हुआ लेक्चरर कैडर का, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इफ़ ए एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम दिस एंड दिस, और इसमें इक्वालिटी कब होल्ड करेगी। तो उन्होंने ऑप्शन दिए हुए थे व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन बी, व्हेन ए इज़ लेस देन बी, व्हेन ए इज़ इक्वल टू बी, व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, है ना। तो आपका जो आंसर था वो ये वाला था, राइट। कि इक्वालिटी कब होल्ड करती है, जब ए इक्वल टू बी हो जाता है, तभी हमारे जो अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन और एच एम तीनों इक्वल्स हो जाते हैं। और अगर हमारा व्हेन, इसमें सेकंड कंडीशन क्या है, ए डज नॉट इक्वल टू बी, देन अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन जी एम और जी एम इज ग्रेटर देन एच एम। ठीक है, होप ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगी। ठीक है, मैं यहीं पे सेकंड लिख देती हूँ, ये फर्स्ट के 2 पार्ट्स थे, आप इनको देख सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर अर्थमेटिक मीन गिवन है, ज्योमेट्रिक मीन और एच एम, ध्यान से देखो कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, एच एम आपको गिवन किस में है, जीपी की सीरीज या सीक्वेंस जो भी लगा लो, जीपी टर्म्स में गिवन है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, अब देखो हम जीपी में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो ये हमारा क्या है, बी है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं जी एम का स्क्वायर, ए टर्म क्या है ए एम, और हमारी सी टर्म क्या है एच एम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जी एम की स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम इंटू एच एम। ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर आपको ये तीनों मीन जीपी टर्म्स में गिवन है तो डायरेक्ट आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि जी एम दी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम इंटू एच एम। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। अब देखो मैं यहाँ से ये रेज कर रही हूँ, इसके बाद है थर्ड प्रॉपर्टी। देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, आपको मान लो कोई भी इक्वेशन गिवन है ना, मान लो हमें इक्वेशन है जी एम ए एम के लिए, है ना, कोई भी इक्वेशन गिवन है, या फिर आपको मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस, आप यहाँ पे लिख सकते हो जी स्क्वायर या बी स्क्वायर। ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, यहाँ से पता लग रहा है दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अगर उन्होंने बोल दिया कि आपको कोई भी ए एम और जी एम गिवन है, फाइंड नंबर्स, नंबर्स क्या है ए बी, है ना। आपको इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, आपको उसका ए एम और जी एम गिवन है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, अगर आपने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए प्लस माइनस, यहाँ पे लिखोगे प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। मैं इसकी एग्जांपल कराऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको क्या है, नंबर फाइंड आउट करने हैं और आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसका ए एम जी एम गिवन है, तो आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ये नहीं है कि पहले अर्थमेटिक मीन निकालोगे फिर ज्योमेट्रिक मीन में जाओगे, उनकी अलग अलग सी, वो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, राइट। तो आप क्या करोगे, जस्ट ए बी नंबर फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। अब मैं इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, फाइंड टू नंबर्स, जिसका हमारे पास जो ए एम है वो गिवन है 36, सॉरी यहाँ पे है 34 है, जो ए एम है वो 34 गिवन है और जो जी एम है वो हमारा हो जाएगा 60, ठीक है। ये गिवन है हमारे पास, उन्होंने बोला है टू नंबर्स, है ना, ए बी फाइंड आउट करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, वहाँ पे कुछ याद आएगा नहीं आएगा कि अर्थमेटिक मीन से कैसे निकालेंगे। पहले हम अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी ओवर 2 इज इक्वल टू ए एम, और जी एम का अलग से लगाएंगे ए बी जी एम स्क्वायर, है ना। वो क्या हो जाएगा, हमारा लॉन्ग मेथड चला जाएगा, यहाँ से
तो आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो कैसे अप्लाई करोगे, ए बी फाइंड आउट करना है। ए क्या है हमारा, ए एम, तो यहाँ पे ए लिख देना है प्लस माइनस रूट ऑफ 34 की स्क्वायर माइनस जी एम कितना है 16 की स्क्वायर। ठीक है, इसे आप सोल्व कर लोगे। जब सोल्व करोगे 34 प्लस माइनस 34 का स्क्वायर आ जाएगा 4 4 का 16 और 11 56। यहाँ पे 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256। जब हम इसको सोल्व करेंगे, होप सबको क्लियर होगा और मेरी साउंड भी क्लियर होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। 34 प्लस माइनस अंडर रूट 900, यहाँ से माइनस करेंगे राइट, और फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 34 प्लस माइनस 900 का हमारा कितना आ जाएगा 30। अब देखो हमने ए फाइंड आउट करना और बी। ए के लिए क्या करोगे 34 प्लस 30 और बी हमारा 34 माइनस 30। ये 2 साइन थे ना, एक में प्लस कर दिया एक टाइम माइनस, तो हमारा ए भी आ जाएगा। ए हमारा आ गया 64, बी हमारा। इट्स सो सिंपल, विद इन 1 मिनट आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। जब आपने 2 नंबर फाइंड आउट करनी है जिनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो कहते हैं अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 8 एंड 5। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, देन फाइंड इट्स इक्वेशन। अब हमने ऊपर इक्वेशन की थी, इक्वेशन का क्या फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको कंपेयर करो। उन्होंने ए एम और जी एम बोला है ना, हमें पता है ए एम किसके इक्वल होता है माइनस 2a, और यहाँ से 8 था ना हमारा, ये 8 के इक्वल। और अगर यहाँ पे जी स्क्वायर, यहाँ पे जी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ठीक है, तो अब देखो हम इसको अगर कंपेयर कर लें, जब हम इसे कंपेयर करेंगे हमारा देखो ये हमें रूट्स गिवन थे ए एम और जी एम, तो हमारा ये 8 हो जाएगा राइट। तो हम इसे पुट कर देंगे वैल्यू को, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8x प्लस जी स्क्वायर हमारा क्या है यहाँ पे 5 की स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 16x 25 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया ये सब। आपको ए एम जी एम के रूट्स गिवन है ना, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें पता है ये फॉर्मूला होता है, तो उसमें हम अप्लाई कर देंगे। ए की वैल्यू रूट्स क्या थे, ए बी, ए क्या है हमारा 8, यहाँ पे 8 अप्लाई कर देंगे, और बी क्या था हमारा 5 में ये अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 16x प्लस 25, और ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी राइट। इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग 2 और 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो उनमें से आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आ सकता है ना, इसलिए ये थोड़ा ध्यान से कर लेना। जैसे एक और क्वेश्चन है इसमें इसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, हमारे पास आ गया फाइंड ए एम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे इक्वेशन, पहले हमें क्या था नंबर फाइंड आउट्स करने थे, उसके बाद कौन से टाइप की थी कि हमने ये गिवन था और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। लेकिन यहाँ पे हमें ए एम फाइंड आउट करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। लेकिन हमने फाइंड आउट क्या करना है अर्थमेटिक मीन, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि हम यहाँ पे भी जाएं, है ना, तो हम जस्ट इससे कंपेयर करेंगे, माइनस 2a ले लेंगे राइट अर्थमेटिक मीन, और ये है किसके इक्वल, यहाँ पे देखो हमारा क्या है माइनस
देंगे, अर्थमेटिक मीन हमारा कितना आ जाएगा 3। ये हमारा आंसर है। अगर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा होता फाइंड GM ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, GM ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, अगर GM के लिए पूछा तो g² को इससे कंपेयर कर देंगे, g² को 5 से कंपेयर करेंगे तो हमारा GM कितना आ जाएगा √5। ये हमारा आंसर हो जाएगा इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। उन्होंने अर्थमेटिक पूछा तो ये आंसर, ज्योमेट्रिक मीन पूछा तो ये आंसर, अगर दोनों ही पूछे हैं तो आप दोनों ही दे सकते हो, है ना। होप ये आपको प्रॉपर्टीज तीनों की क्लियर होंगी AM, GM एंड HM की। HP भी हमारा हो गया। एक हमारा है कि अगर हमारे पास अर्थमेटिक मीन में नंबर ऑफ टर्म्स nth टर्म तक गिवन है तो उसका क्या होता है, हमारा जो अर्थमेटिक मीन होता है वो A1 प्लस A2 A3 अप टू n टर्म्स 4 है ना, तो किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल, ठीक है। जो हमारा अर्थमेटिक मीन है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है, ये हम स्टेट में भी करते हैं कि सम ऑफ द टर्म्स अपॉन जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उससे कर देते हैं, है ना। वही हमारा क्या होता है अर्थमेटिक मीन। तो आप इसको ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, राइट। ऐसे ही अगर हमारे पास अर्थमेटिक मीन गिवन है, हमें पता है ये प्रॉपर्टी की है ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन क्या है, a प्लस बी ओवर 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन क्या है हमारा रूट ऑफ AB, यही था ना हमारा। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला ड्राइव होता है a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऑफ AB। ये तो था हमारा 2 टर्म्स के लिए। अगर नंबर ऑफ n टर्म्स आ जाए, है ना, कुछ भी जैसे 3 टर्म्स आ गया तो उसके लिए क्या हो जाएगा अर्थमेटिक मीन सबका ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे कितनी टर्म्स है 3 रूट ABC। ऐसे ही आप जितनी मर्जी टर्म्स का कर सकते हो। अगर आपने अप टू n टर्म्स करना है, आपको कोई भी अर्थमेटिक टर्म गिवन है n टर्म्स तक और ज्योमेट्रिक मीन गिवन है n टर्म्स तक, तो यहाँ पे आप लिखोगे n और यहाँ पे ABC अप टू सोन n टर्म। तो आप ऐसे किसी भी इक्वालिटी और फॉर्मूले से ये अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर सकते हो। ये था हमारा जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू n टर्म, जितनी भी आपकी टर्म्स होंगी, और ये इसके। होप यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में हम करेंगे कि कैसे अगर हमारे पास कोई भी रेशो में टर्म गिवन है तो डायरेक्ट हम APGP कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमने ये पता कैसे लगाना है कि अर्थमेटिक मीन है या ज्योमेट्रिक मीन है, राइट। मान लो जैसे आपके पास कोई an-1 प्लस bn-1 अपॉन an प्लस bn में कोई भी टर्म गिवन है इज इक्वल टू 5 और इसका GM पूछेंगे या AM फाइंड करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो आपको खूब अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कीप सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।